जिसको लेकर छात्र इस वक्त देश भर में परेशान हैं। अब तक शुरू नहीं हुआ है सीबीएसई रीवैल्यूएशन विंडो। रीवैल्यूएशन आवेदन में देरी अभी भी हो रही है। सीबीएसई बोर्ड ने आज से शुरू होना था और ये बात उन्होंने कही भी थी। खोलने पर अब अंडर मेंटेनेंस का मैसेज दिखाई देता है। जल्द पोर्टल शुरू होने की भी बात आ रही है। जेईई काउंसलिंग से 2 जून शुरू हो रही है। परिणाम के बाद छात्रों की चिंता बढ़ गई है। नई तारीख का अब भी इंतजार है। तो सीबीएसई रिवैल्यूएशन वेरिफिकेशन विंडो अभी भी काम नहीं कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, शुरू नहीं हुआ है अभी तक। रिवैल्यूएशन आवेदन में हो रही है देरी। और ये जो आप सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट की तस्वीर है। खोलने पर अंडर मेंटेनेंस का मैसेज आ रहा है और जेईई काउंसलिंग की तारीख भी नजदीक है। और ये देखिए, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं अंडर मेंटेनेंस की जो बात हम कर रहे हैं। छात्रों की परेशानी बढ़ रही है रीवैल्यूएशन को लेकर। जो छात्र इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, जो तमाम लोग चाहते हैं कि वो रिवैल्यूएशन कराएं अपने 12वीं बोर्ड के नतीजों का। ये तस्वीर, ये लाइव इस वक्त आपको दिख रही है। ये तस्वीरें, ये वेबसाइट की तस्वीर है। अंडर मेंटेनेंस को लेकर तमाम सवाल जुड़ रहे हैं और रंजना हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। इस वेबसाइट को खोलने पर अंडर मेंटेनेंस का भी जिक्र है रंजना, लेकिन आप जब इस वेबसाइट को लॉग इन कर रही हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है और किस तरह से आप छात्रों की मदद के लिए बातें बता सकती हैं इस वेबसाइट को, अगर आप बारीकी से देखें तो रंजना? बिल्कुल सिकता, और जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। वो भी हम आपको आगे पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे, लेकिन देखिए इससे पहले 29 मई को ये पूरा प्रोसीजर रीवैल्यूएशन का होने वाला था सिकता, लेकिन ये दावा किया गया कि इसे हम और ग्लिच फ्री बना रहे हैं और आसान बना रहे हैं। उसके बाद 1 जून यानी कि आज की तारीख दी गई और आज जब बच्चे यानी छात्र सुबह से ही रीवैल्यूएशन की ये वेबसाइट जो है, इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रही हैं कि आप देखिए कि मेन वेबसाइट है। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, दिस साइट कांट बी रीच्ड, इस तरीके का मैसेज यहां पर अपीयर हो रहा है, यानी कि अभी भी अंडर मेंटेनेंस ये बता रहा है। और ये मुश्किल भरा इसलिए भी है सिकता, चूंकि आप जिक्र कर रही थी, आप ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोग्राफी आंसर बुक फॉर एग्जाम 2026, लेकिन साइट अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा है एंड विल बी अवेलेबल सून। यानी 29 तारीख को कहा गया था ग्लिच फ्री बनाएंगे और आज 1 जून की तारीख दी गई थी और अभी तक भी ये ग्लिच फ्री नहीं हो पाया है। बहुत से छात्र ऐसे सिकता जो ये मान रहे हैं कि उनका 12वीं का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया है, लेकिन उनके 75% से कम मार्क्स आए हैं और 75% से ज्यादा अंक जेईई में काउंसलिंग के लिए चाहिए। इसीलिए उन्होंने रिवैल्यूएशन की मांग की है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि कल यानी 2 जून से काउंसलिंग शुरू होनी है। कई छात्र सिकता ऐसे हैं जिन्होंने जेईई में अपना एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन 12वीं में उनके 75% अंक नहीं आ रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू हो ताकि राइट टाइम पे उनको रिवैल्यूएट किया जा सके और उनके अंकों में सुधार हो सके और उनका भविष्य सुधर सके। क्योंकि ये वाकई में चिंता का विषय है कि आप देखिए 1 तारीख दी और कहा कि ग्लिच फ्री साफ कर देंगे। अब ये दूसरी तारीख यानी आज की तारीख आप देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है साइट अंडर मेंटेनेंस। इतना बड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन, बड़ी तादाद में छात्र अपीयर होते हैं, इसकी गारंटी, इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये बड़ा सवाल है और छात्र बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि तारीख जो है वो निकलती चली जा रही है। उन्होंने तो सार दल सार मेहनत करी है, अब इस वेबसाइट पर भी आके बैठ गए सुबह से क्योंकि उनको तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन अभी भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब कल की तारीख जब से काउंसलिंग शुरू होनी है, 75% मार्क्स उनको चाहिए ही, लेकिन बहुत से ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की पूरे साल भर, उन्हें लगता है कि 75% से ज्यादा उन्होंने 12वीं में स्कोर किया होगा, लेकिन फिर भी उनके कम मार्क्स आए। और ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स नहीं है, बड़ी तादाद में, और इसीलिए उनको कहा गया था कि साहब आज से आप बैठिएगा सुबह और रिवैल्यूएशन के लिए आप फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन अब देखिए स्थिति यह है कि साइट अंडर मेंटेनेंस है। इसी ग्लिच फ्री करने के लिए इन्होंने एक और तारीख दी थी 1 जून यानी आज की, और आज भी स्थिति इस तरीके से है। ऐसे में बिल्कुल हमारे साथ छात्रों का भविष्य। और सीबीएसई कल देर रात तक लगातार अपने जो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे रही थी किस तरह उसने जो आईआईटी प्रोफेशनल्स हैं अश्विनी, उसको डिप्लॉय किया है और तमाम जो एथिकल हैकर्स ने सवाल उठाए थे उस पर गौर कर अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन रणनीति तो बाद में तैयार होगी। अश्विनी, सबसे बड़ी चिंता जो रंजना बता रही हैं, ये पोर्टल इस वक्त काम नहीं कर रहा और जेईई काउंसलिंग सर पर है।
देखिए सिक्ता, ये सीबीएसई की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ओएमएस सिस्टम को लाया गया, उसमें इतने ग्लिच थे, उसको पहले उन्होंने माना नहीं, उसके बाद जो गलतियां थी पकड़ में आई। तमाम जो एथिकल हैकर्स, उन्होंने खुद एनडीटीवी से बात की, हमने भी बात की उनसे, उन्होंने कहा कि पोर्टल पे कितनी लीक है, सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है सीबीएसई। उनकी वेबसाइट पे लाखों ऐसे वेबसाइट कॉपीज हैं जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट के नंबर्स की कॉपीज पड़े हुए हैं। तमाम जब ये सवाल उठाए गए तो कल सीबीएसई ने माना और उन्होंने कहा कि हमने एक आईआईटी की टीम बनाई है और वो विशेषज्ञ की जो टीम है वो वेबसाइट की जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बच्चों ने ओएसएम में जो गलतियां बताई थी सीबीएसई को, आज से उनको रीवैल्यूएशन डालना था कि जो गलतियां उन्होंने बताई कि हमारे सवाल गलत थे, उनको हर एक सवाल के बदले 25 रुपए लेकर रीवैल्यूएशन का फॉर्म डालना था, ताकि उनका जो मार्क्स है वो अपडेट हो जाए और अपडेट होने के बाद उनका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ताकि उनके जो चाहे अगर किसी को सीयूटी में एडमिशन लेना तो वो सीयूटी में एडमिशन ले सकता है, कोई जेईई एडवांस में ले सकता है और नीट में ले सकता है। सबकी अलग अलग तारीखें थी। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तारीख जब आपने पिछले हफ्ते की तारीख दी थी उसके बाद भी आपने शुरू नहीं किया, तब ये कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, हम उसको लीक प्रूफ बनाना चाहते हैं, टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, इस वजह से हम लोग थोड़ा और दिन लेंगे। और आज से वेबसाइट शुरू होने वाली थी लेकिन अभी भी चालू नहीं हो पाई। सबसे महत्वपूर्ण है जेईई एडवांस का आज का रिजल्ट आ गया है और जेईई एडवांस से कल की काउंसलिंग शुरू होगी। और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज सीबीएसई की तरफ से कुछ कहा जा रहा है बहुत छोटे में, अश्विनी। देखिए सीबीएसई ये कह रहा है कि अभी जो बोर्ड है वो लगातार इस वेबसाइट पे काम कर रहा है और कुछ ही देर में, मानी आज से ही शुरू होने की बात ये कही गई है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट को सही करके आज से ही लाइव लिंक को लागू कर दिया जाएगा जो वेबसाइट है, और शाम से एवेल्यूएशन का जो फॉर्म है अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात है छात्र, क्या आप अगले 12 घंटे तक इस पोर्टल को लॉग इन कर इंतजार करते रहेंगे कि किस तरह कब ये काम करना शुरू करे? शुक्रिया आप दोनों का, रंजना और अश्विनी। हम आपके पास आएंगे।